मिफ्ता भाई, ऑब्वियसली कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो नथी है मुल्क के अंदर पीस से। इंग्लैंड में देखे ना 9/11 के बाद तो फिर भी उन्होंने पहली दफ़ा वहाँ पे पुलिस को उन्होंने दे दिए आर्म्स, वो भी लेकिन नज़र नहीं आते, क्योंकि अगर आप बिजनेस एक्टिविटी वहाँ नहीं हो पाती जहाँ पे नज़र आए कि जी पुलिस खड़ी है और वो बंदूक की जोर पर जो है वो पीस या स्टेबिलिटी को इंश्योर कर रही है। तो ये तो मैं बता रहा हूँ, इंग्लैंड का तो खैर क्या मुकाबला करना, लेकिन आपके नज़दीक अभी ये जो ताज़ा लहर चल रही है, इस हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं मोस्टली बल्कि ज़्यादातर बातों में मुस्तफ़ा भाई की बातों से 100% एग्री करता हूँ कि इस वक्त हमको सियासत नहीं करनी चाहिए। इस वक्त तो पहले हमको ये दुआ करनी चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि हमारे जवान जो हैं वो भी खैरियत से घर वापस लौट जाएं, और जो यरगमाल बनाए हुए हैं जिनमें अक्सरियत हमारे जवानों की है और भी दीगर लोग हैं, वो भी खैरियत से खैर व आफ़ियत से घर वापस लौट जाएं। पहले तो ये सब ज़ाहिर है कि मिनहासिल कौम हम ये चाहते हैं कि ये हो जाए और ये जो दहशतगर्द हैं इनको पीछे हटना पड़े, ये तो तय बात हो गई। लेकिन उसके बाद जो मुस्तफ़ा ने बात की है, देखें टीटीपी और जो बलोच इंसर्जेंसी है इसमें फ़र्क है। और हमने जो एक बड़ी गलती की है कि जो जेन्युइन बलोच लीडर्स थे, जैसे कि इन्होंने बात करी मालिक बलोच साहब की, डॉक्टर मालिक बलोच की, या जहरी साहब की, या अख्तर मैंगल साहब की, या दीगर की, हमने उनको तो पीछे कर दिया है। हम इस्लामाबाद में रिहायशी कुछ बलोच और पश्तून लीडरों को आला के बोलते हैं कि तुम बलोचिस्तान के लीडर होगे, उनको हम जिता देते हैं, जिस तरह भी जिता देते हैं, जिनकी कोई नीचे ग्राउंड पे कोई एक्टिविटी नहीं होती, जिनकी ग्राउंड पे कोई वो नहीं होती। जब हम इन मॉडरेट लोगों को, मालिक बलोच जैसे लोगों को जो कि नेशनलिस्ट हैं लेकिन एक बलोचिस्तान में भी वज़न रखते हैं और एक मॉडरेट भी हैं, कि जब उनको हम एकदम ख़त्म कर देते हैं तो फिर दूसरी तरफ आपको एकदम सक्सेशनिस्ट मैक्सिमलिस्ट लोग आ जाते हैं, जिनको पाकिस्तान से तोड़ना है, जो भी कुछ करना है। उसके बाद फिर जब आपकी पॉपुलेशन वल्नरेबल हो जाती है, पॉपुलेशन डिसअफेक्टेड हो जाती है स्टेट से, जो कि हुई हुई है बलूचिस्तान में, मिसिंग पर्सनस का इशू है, बलूचिस्तान समझता है कि उनको, बलोच लोग समझते हैं कि उनको अपना उनका हक नहीं मिलता वगैरह वगैरह, उस पर बहस हो सकती है। लेकिन बहरहाल, और फिर उसके बाद आप इलेक्शंस भी जब उनके नहीं होने देते और उनकी अपनी मर्ज़ी के बंदे वहाँ से चूज़ करवाते हैं, तो वो पॉपुलेशन जब डिसहार्टेंड हो जाती है और वहाँ से जब ये जब BLA के लोग निकलते हैं, तो फिर उसको हिंदुस्तान भी इस्तेमाल करता है। कोई 10-50 बिलियन डॉलर्स दे देता है हिंदुस्तान मिसाल के तौर पर, अगर तो हमको 1 लाख फ़ौजी उधर रखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो दहशतगर्दी करके भाग जाते हैं, कोई ईरान भाग जाता है, कोई अफगानिस्तान भाग जाता है, वहाँ इनको पनाह मिल जाती है। सो वी हैव टू रियली, ये पहले तो ये किस्सा ख़त्म करवा लें, अल्लाह की मेहरबानी से इंशाल्लाह ये सब छूट जाएंगे। और जो मैंने सुना है कि तकरीबन ये ऑपरेशन ख़त्म हो गया, अल्लाह ने चाहा तो सब खैर व आफियत हो जाएगी, जो शहादतें हो गई हैं तो वो हो गई। जब ये हो जाए तो उसके बाद हमको आपस में बैठ के थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या हमारी जो पॉलिसी बलूचिस्तान की तरफ है, क्या ये पॉलिसी ठीक है, क्या इस पॉलिसी से कुछ फ़ायदा हुआ है? क्या 20, 30, 40 साल से अगर एक पॉलिसी है और वो पॉलिसी से समर नहीं मिल रहा आपको, तो क्या दूसरी पॉलिसी सोचनी चाहिए? और दूसरी बात यह कि देखें, 2008 या 2013 के बाद से पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग ने बलूचिस्तान में सियासत बिल्कुल नहीं करी। बलूचिस्तान में सियासत जो है वो जो सियासी जो है, जो हुक्मरानी, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, ये सब फ़ौज चलाती है। इनका कोई अमल दखल नहीं है, ना मुस्लिम लीग का कोई अमल दखल है, ना पीपल्स पार्टी का कोई अमल दखल है। उन्होंने अब KP में जो है वो खान साहब करते हैं, यहाँ पे ये बाप वगैरह करते हैं, डायरेक्ट फ़ौज करती है। ये दोनों पंजाब और सिंध खेल रहे हैं, वहाँ पे इनको पैसे भी मिल रहे हैं, वहाँ पे उनको मराते भी मिल रही हैं, वहाँ से इनको पावर भी मिल रहा है। तो ये पार्टियां तो एकदम लिमिटेड हो गई हैं। तो इस पार्टी इसका सिर्फ कसूर नहीं है, हालांकि आप उनको भी ला सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जेन्युइन बलोच लीडर्स जो हैं उनको, और जेन्युइन पश्तून लीडर्स जो बलोचिस्तान से हैं, उनको थोड़ा एम्पावर करें, उनको कुछ तो हाथ में देना कि वो जाके अपने आवाम को बोल सके कि मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। जब उनके पास कुछ भी नहीं होता तो फिर पीछे से जो है वो एक्सट्रीमिस्ट आगे आ जाते हैं। राइट, ये आपका एनालिसिस आ गया।